Hello students, again I am here with your video class. So last class हमें कैफी exercise 1 and 2 करते that is comparative balance sheet. तो आज हमें पढ़ेगा exercise practical problem 2, 3 and 4. Okay? तो 3 problem टा बहुत lengthy अच्छी बहुत बड़ा अच्छी तो हमरे लिए स्पेस हबनी तो फर्स्ट में तुमको लाइब्रेरी टा को कंप्लीट करबी देन आथरे में तुमको एक्सरसाइज टा हेबी तो हम कोन करबा लाइब्रेरी होला परे टोटल टा हम टिके मन रखिबा तो ताको एक्सरसाइज लाइक से तो कंपेयर इक्वल अछि नै हम टिके देखिबा तो फर्स्ट हम करबो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 मु लिखि दउ छी एटी केपी पेज नंबर 3.32 पेज नंबर 3.32 एक्सरसाइज 3 ओके तो स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन कौन देछि आइटम्स कौन देछि कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी is given as under prepare a comparative balance sheet assess liability of this comparative balance sheet okay तो particulars note number 31st March 2013 and 31st March 2012 ओके तो से देछि बहुत सारा आइटम्स अछि इक्विटी लायबिलिटी शेयर कैपिटल तो स्टार्ट करिया हमरा फर्स्ट हम फॉर्मेट करिया कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपनी ना किसी भी देनी ओके comparative balance sheet date na very number of a company as at 31st March 2013 and 2012 particulars note number 2013 2012 rupees 2013 rupees absolute change परसेंटेज एला स्टार्ट करिया हमर देखो से फर्स्ट हम देछि इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स देन शेयर होल्डर फंड्स अंडर ए शेयर कैपिटल देन से शेयर कैपिटल को हमर डिवाइड करि देछि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओके तो हमें कोन करे एठी जो तुमको एठी हमर कोटा अछि नोट नंबर बोली तो तमे कोन कर पाइबो सेपरेटली वर्किंग नोट और नोट नंबर लिखि की इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल को लिखि हम डायरेक्टली टोटल लिखि पारिबो और तमे डायरेक्टली एमति लिखले मध्ये होबो तो मु कहि दोछि एठी तमे किछि भी लिखिबोनी नोट नंबर जो हमर एठी अछि नोट नंबर तो हमें कोन करछु जोटी हमर शेयर कैपिटल अंडर दुटा आइटम देला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट रे न लिखि की तको हमें नोट नंबर नोट रे लिखि की दिने टोटल करके हम एठी लिखि पारिबा तो केमति लिखबो तमरे फॉर्मेट ता हला परे फॉर्मेट तमे ओपन करो तम नोटबुक रे देन से फॉर्मेट परे लिखिबो मानो नोट नंबर लिखिलो 1 लिखिबो एठी अंडरलाइन कलो एठी लिखिबो तमे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट के देछि से दीटा ये लिखिबो 12 13 केमति लिखिबो मु तुमको कहि दोछि तमे लिखिबो कारण एठी हमर स्पेस नाही तो मु कोन करबी एठी डायरेक्टली लिखि देबी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बट तम माने कोन करबो तमरा गोटे पेज तमरा फॉर्मेट हल्ला परे से फॉर्मेट परे तमे नोट नंबर 1 करके लिखिबी लिखि की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दीटा अमाउंट लिखिबो इक्विटी शेयर कैपिटल दीटा अमाउंट लिखिबो तो दीटा टोटल तमे शेयर कैपिटल रे लिखिबो बुझा पडला हमर मु कोन कहली आउ थरे मु कहि दोछि तमरा जोटी तमरा शेयर कैपिटल अंडर रे दीटा आइटम्स होला दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल तो सेठी तमे कोन करितो तम एटा भाबो हमर गुटे नोटबुक तो ए नोटबुक रे मोर ए पेज रे तमरा अछि फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो मोइ तमरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट करबी तो ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट पर ए मोर नेक्स्ट पेज रे कोन करबी एठी नोट नंबर बोली लिखि कोन नोट नंबर 1 तो
लिखिबी मु प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 रो अमाउंट लिखिबी 13 रो अमाउंट लिखिबी इक्विटी शेयर कैपिटल 12 रो अमाउंट लिखिबी देन 13 रो अमाउंट लिखिबी तो दिटा का अमाउंट टोटल करके मु बैलेंस शीट रे आनी कि लिखिबी शेयर कैपिटल रे जे केते टोटल हमर अमाउंट हैला तो से नोट नंबर जो हमर 1 टा आसी तो ए नोट नंबर तमे से लिखिबो 1 बोली कारण आमे जानि पारलो कोन शेयर कैपिटल रो टोटल टा केमती आसला तो सेटा हमें देखि परबो नोट नंबर 1 रे त माने सेटा सेमती करबो बट मु एठी एथि पई करूनी जेहेतु मोर एठी स्पेस नाही तो तम माने प्रॉब्लम टा सॉल्व करला को सेमती करबो नोट नंबर करिकि दिरा टोटल लिखि कि एठी आनी शेयर कैपिटल टोटल रे लिखिबो बुझाबो ना मु कोन कहछि बे मु डायरेक्टली लिखि दउ डायरेक्टली लिखिबो गोटे रीजन स्पेस नाही स्टार्ट करिया हमर फर्स्ट पार्ट होची बैलेंस शीट रो इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज देन असला हमर शेयर होल्डर फंड्स नोट नंबर लिखी डायरेक्ट आनी कि टोटल अमाउंट लिखिबो बट मो पाखरे स्पेस नाही सेति पे मो एटी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखुची ओके शेयर कैपिटल हाले गोटे काम करछि मु डायरेक्ट एटी टोटल लिखि दोची ओके शेयर कैपिटल डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल अछि 10 प्लस 2 12 तमर करंट ईयर अछि 12 लाख तमे माने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल नोट नंबर लिखि कि एडी टोटल आनी कि लिखिबो मु एडी खाइबो नोट नंबर 1 बोली लिखि दउ ओके तो टोटल तमरो करंट ईयर अछि 10 प्लस 2 12 लाख करंट ईयर 12 लाख देन प्रीवियस ईयर अछि 5 प्लस 1 6 लाख देन असला टोटल ओके तो माइनस करबा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 6 लाख 6 लाख तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख into 100 that is 100 हैला सर कैपिटल टोटल असला हमर 12 लाख एक 12 लाख रे दिबे लाख कैपिटल अछि इक्विटी एंड प्रेफरेंस 6 लाख रे मधर इक्विटी एंड प्रेफरेंस तो तमे से इक्विटी एंड प्रेफरेंस टोटल हमरे नोट नंबर रे करे तो मु एडी नंबर ले देली नोट नंबर 1 नेक्स्ट आइटम्स अछि रिजर्व एंड सरप्लस सेम थिंग रिजर्व एंड सरप्लस में मध्य देखि तीटा आइटम तमरो दैट इज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस तो एटा को मध्य तमे नोट नंबर रे लिखिबो नोट नंबर 2 रे रिजर्व एंड सरप्लस लिखि कि जनरल रिजर्व प्लस लिक्विड एंड बैलेंस लिखि टोटल आईडी लिखिबो मु खाली तुमको एटा टोटल लिख दोछि जे मोर स्पेस नाही ओके रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस के देछि से टोटल ला करंट ईयर होची 1 लाख 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख 3 लाख फिर होची प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर इज 2 लाख 50 प्लस 3 लाख 5 lakh 50 5 lakh 50 so 5 lakh 50 minus 3 lakh that is 2 lakh 50 okay 2 lakh 50 minus divided by 3 lakh 3 8 24 that is 24 only 1
प्रिपेयर करली कारण रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट रे हमरो दुटा आइटम देख दैट इज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस तो तमे नोट नंबर 2 रे जनरल रिजर्व टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस टोटल लिखि कि एटा आनी डायरेक्ट टोटल अमाउंट लिखिबो ओके बुझा पड़ला नेक्स्ट आसले हमरो नॉन करंट लायबिलिटी किछि मध्ये नाही non-current liabilities nil किसी अमाउंट्स नाही मींस टोटली ना प्रीवियस ईयर ना करंट ईयर हमर किछि मध्ये लोन हेछि ओके देन असा हमर करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज अंडर रे कोन कोन आइटम्स अछि अकाउंट्स पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गोटे गोटे अमाउंट अकाउंट्स हम लिखिबा फर्स्ट देछि हमर अकाउंट्स पेएबल अमाउंट के देछि करंट ईयर 2 लाख प्रीवियस ईयर 1 लाख एना होछि हमर 1 लाख tomorrow 2 lakh so 2 lakh minus 1 lakh that is 1 lakh so 1 lakh divided by 1 lakh into 100 is equal to 100%. Then outstanding expenses amount same 50,000 तो no change then सरला हमरा liability part total करियम total amount 639 plus 1 9 plus 1 10 lakh 50 then eta hochi 2 lakh 50 plus 5 lakh 50 5 to 8 plus 2 are 20 then eta 6 lakh to 8 lakh 50 that is 9 lakh 50 total hela 9 lakh 50 divided by 10 lakh 50 into 100 90.47% hela hamara liability part सरला then हमें जिबा assets part okay assets हमर अछि non current assets under fixed assets with an investment current asset that is receivable and inventory and cash okay assets second part is our assets second part of balance sheet is assets okay लिखिबा हमर assets रे फर्स्ट आछि कोन non-current assets non-current assets under अछि fixed assets and investments fixed assets be equal to investments okay fixed assets amount 4 lakh 10 lakh 4 lakh 4 lakh then 10 lakh current year then investment is 3 lakh 1 lakh 3 lakh 1 lakh so 10 lakh minus 4 lakh that is 6 lakh 1 lakh minus 3 lakh that is 2 lakh percentage
6 lakh divided by 4 lakh into 100. 6 lakh divided by 4 lakh into 100. 6 lakh means that is 600, 400, 100. 4 1 ja 2, 4 5 ja, that is 150%. 150%. Then 2 lakh divided by 3 lakh into 100. 2 lakh divided by 3 lakh into 100, that is 66.67%. এটা কি हमारा non current assets. Then लिखिए हमारा current assets. Current assets. Okay. Current assets under the receivable, inventory, cash. 3 items are there under current assets. First item is receivable, inventories, cash. Receivables, inventories, cash. Okay. The receivable amount कितनी थी? Current year 4 lakh 2 lakh. Current year 2 lakh 4 lakh. Then asila 1 lakh 4 lakh. Then cash 50,000 1 lakh. 1 lakh. Then total is 4 lakh minus 2 lakh. Then 4 lakh minus 1 lakh 3 lakh. 1 lakh minus 50,000 50,000. Okay. Then percentage, that is 2 lakh divided by 2 lakh into 100 equal to 100% asla. 3 lakh divided by 1 lakh into 100 equal to 300%. 50 lakh 50 into 100, that is 100%. Hela total. Total 437 729 10 lakh 50. Then 10 plus 11 4 11 plus 4 15 for 19 20. Then asila 6 to 8 8 3 11 11 50 minus 2 9 50. 9 lakh 50 divided by 10 lakh 50 into 1, that is 90.17%. Practical exercise number 3. Okay. Exercise number 3 रे देखो assets equal to liability, liability equal to assets होची. Then a note number 1 and 2 तमକୁ ମୁଁ କହିଛି. First गोटे तम नोटबुक रे पेज गोटे फॉर्मेट करियो. Then फॉर्मेट रो सेकंड पेज रे तमरो नोट नंबर आसीबो. तो से नोट नंबर रे शेयर कैपिटल अंडर रे इक्विटी शेयर कैपिटल से नोट नंबर 1 लिखिबो. शेयर कैपिटल वाली हेडिंग देबो और शेयर कैपिटल अंडर रे इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखि की टोटल करिवो. Then नोट नंबर 2 रे भी सेम थी. रिजर्व एंड सरप्लस सेम थिंग. इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस रे कॉन्डेस नंबर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एटा लिखि की टोटल एटी लिखिबो. बुझा पडा तमनको एटा तमर प्रैक्टिकल नंबर और एक्सरसाइज नंबर 3. देन तमर आउडी कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट केतना अछि 4 5 6. आउ तीनटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तमने निजे निजे करो एंड जहा डाउट रहउछि मते पचारो. देन करला परे मते नोट सेंड करो जे हमें करूछु. ओके. एटा तो तमर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 3. तो एक्सरसाइज नंबर 3 रे हमर नुआ आसला कोन नोट नंबर 1 एंड 2. तन तुमको मो इंटरप्रिटेशन ना गोटे क्लास रे पूरा कहि देबी. खाली गोटे इंटरप्रिटेशन केते लिखा जाउछि. ओके. 1 एंड 2 बुझा पडला समस्त को. तो 3 एंड 3 टा तीनटा तुमको मो करली. तीनटा प्लस एक्सरसाइज 2 टा 5 पांचटा कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट प्रॉब्लम मो ऑलरेडी कर सालिनी एंड जहां बाकी रहला तमने घरे प्रोसीड करो एंड घरे प्रैक्टिस करो. जा बुझा पडी मते पूरा इजी कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्लास में हमें कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट पढेबा. ओके. बुझा पडला आई थिंक सो. समस्त को बुझा पडतो कारण किछि भी नाही. केवल माइनस करके हमें अमाउंट को लिखिबा कथा एंड परसेंटेज कैलकुलेशन करबा कथा एंड फॉर्मेट वाइज लिखेबा. ओके. दिस इज ऑल अबाउट
today's class. Thank you.